ढहते विश्वास। तो बाबू मार्कर देना, तो यहाँ है मार्कर, यहाँ लो ना, तो यहीं खड़ा रहना, मैं तो रिफ्लेक्टर। ढहते विश्वास क्या है? ढहते विश्वास लिखा होना रहा है, अरे डालो कोई भी है, गुरु बच्चा जो है। ढहते विश्वास चैप्टर का नाम क्या है बाबू? देखो, ढहते विश्वास एक कहानी है। ढहते विश्वास एक क्या है? पूछेगा कि ढहते विश्वास किस विद्या की रचना है, तो हम लोग मारेंगे कहानी। अब ये कहानी है तो इसे लिखने वाले कहानीकार भी तो होंगे। कट जा रहा है, अरे तो उसको पूरा लाओ ना, वीडियो कट जा रहा है तो ऊपर करो मोबाइल थोड़ा। तुम लोग अभी तक हम सही करते फिर तुम वही ले आते हो, तो आप निकल जाएगा। और ठीक है, अब चलो, तुम लोग जो है ना कुछ नहीं जानते, ठीक है। चालू है अब, रहने दो, वीडियो में काट कर एडिट करेगा तो ढहते विश्वास एक कहानी है, फिर कट जा रहा हूँ। और इसके कहानीकार हैं सात कोड़ी होता, ये लेखक का नाम है, आदमी का नाम है सात कोड़ी होता। बाबू इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, वहीं इनका जन्म हुआ था। बाबू जहां तक हम लोग को पता है कि उड़ीसा में चलता है उड़िया भाषा। कौन भाषा? उड़िया भाषा। तो उड़िया भाषा अगर वहां चलता है तो वहां के बच्चे भी कौन सी भाषा सीखेंगे? उड़िया भाषा। तो वहां का जो लेखक है वो कहानी भी किस भाषा में लिखते होंगे? उड़िया। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हिंदी भाषा में, हम लोग पढ़ रहे हैं किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो उड़िया से हिंदी में अनुवाद किया है। तो जो हिंदी में अनुवाद किया इस कहानी का, उसका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बाबू सात कोड़ी होता जो है ये रेलवे में नौकरी करते थे। रेलवे में क्या करते थे? नौकरी करते थे। और जहां नौकरी करते थे उस जगह का नाम है भुवनेश्वर। उड़ीसा की ही राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो वहां ये लेखक साहब रेलवे में नौकरी करते थे। ये बहुत सारे कहानी भी लिखे थे, लेकिन इनके जितना भी कथा साहित्य है, हटाओ नहीं उसको, बकलो तुम बैठो चुपचाप, इतना सारा बेंच है बैठो। तो इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन दिखाया गया। कहाँ का? उड़ीसा का। जाहिर सी बात है ये उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा के बारे में ही दिखाएंगे, क्योंकि उड़ीसा में बाढ़ बहुत आती है। वहाँ एक नदी बहती, महानदी, बहुत भयानक बाढ़ आती है, उड़ीसा को तबाह कर देती है ना। तो उसी के बारे में लिखा गया है कहानी। तो बताओ, ढहते विश्वास किस विद्या की रचना है बाबू? कहानी। किस विद्या की रचना है? कहानी। देना बाबू को मारकर मोटा होगा, लचित मोटा होगा, इसमें घी डालो। कहानीकार कौन है? सात कोड़ी होता। एक साथ बोलो, कहानीकार कौन है? सब लोग बोलो, सात कोड़ी होता जी। कौन है? बाबू इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। और जन्म कहाँ हुआ था बाबू?
मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में। सब लोग बोलो मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में। तो किस भाषा के कहानीकार हो गया? उड़िया। किस भाषा के कहानीकार? उड़िया के। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। बता, इसका हिंदी अनुवाद कौन करवाया? राजेंद्र प्रसाद में से। हिंदी अनुवाद कौन करवाया? सब लोग बोलो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये जो सात कोड़ी होता जी है, ये रेलवे में नौकरी कहाँ करते थे? भुवनेश्वर में। रेलवे में नौकरी कहाँ करते थे? भुवनेश्वर में। सब लोग बोलो भुवनेश्वर लिखा था, है ना? भुवनेश्वर में। कहाँ बाबू? अच्छा, इनके कथा साहित्य में कहाँ का जन जीवन दिखाया गया है? उड़ीसा का। कहाँ का जन जीवन दिखाया गया है? उड़ीसा का। कहाँ का जन जीवन दिखाया गया है बाबू? उड़ीसा का। सब लोग बोलो उड़ीसा का। कहाँ का जन जीवन दिखाया गया है? उड़ीसा का। बोलो ढाते विश्वास किस विद्या की रचना है? सब लोग बोलो कहानीकार कौन है? फिर से बोलो। ये माइक छोटका चचा बंद होगा तो बोलना तुम लोग, इसको चालू करेंगे। लाइट बंद हो जाएगा मतलब बंद होगा, तुम लोग ध्यान देना। इधर देखो कि नहीं, आगे सीटी है ना, नहीं दिख रहा सीटी तो चलो। अरे तो नहीं दिखेगा। सात कहानीकार कौन है? सात कोड़ी। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर। कहाँ हुआ था? फिर से बोलो। तो ये किस भाषा के कहानीकार है? किस भाषा के? हिंदी अनुवाद कौन करवाया? राजेंद्र प्रसाद। फिर से बोलो। अच्छा, सात कोई होता जी रेलवे में नौकरी कहाँ करते थे? कहाँ करते थे? और इनके कथा साहित्य में कहाँ का जनजीवन दिखाया गया है? कहाँ का जनजीवन? फिर से बोलो ढाते विश्वास किस विद्या की रचना? कहानीकार कौन है? सब लोग बोलो सात कोड़ी। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर। कहाँ हुआ था? मयूरभंज। एक साथ बोलो। तो किस भाषा कहानीकार हो गया? किस भाषा का? हिंदी अनुवाद कौन करवाया? फिर से बोलो राजेंद्र प्रसाद। रेलवे में नौकरी कहाँ करते थे? कहाँ करते थे? इनके कथा साहित्य में कहाँ का जनजीवन दिखाया गया है? बाबू, इस कहानी में प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। इसमें घी कहाँ डाला तुम लोग? घी डालो इसमें। इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन है बाबू? लक्ष्मी। कौन है? तो थोड़ा कहानी बताते हैं। प्रमुख पात्र लक्ष्मी है और इनके पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। और जो इनके पति लक्ष्मण वो कलकत्ता में नौकरी करते हैं, लेकिन इतना वेतन इनको नहीं मिलता है कि इनका घर चल सके। मतलब लक्ष्मण के कमाई से घर नहीं चल पाता है। तो लक्ष्मी अपने गांव में ही एक तहसीलदार साहब के घर में छिटपुट काम कर लेती है। लक्ष्मी छिटपुट काम किसका घर करती है? तहसीलदार साहब के। बाबू,
लक्ष्मी का घर उड़ीसा में देवी नदी के बांध के नीचे, नदी में एक बांध बनाया गया है, देवी नदी है वहाँ, एक देवी नदी वहाँ बांध है, मंदिर नहीं, देवी नदी के बांध है। बांध नदी में बनता है, मंदिर में बांध कहाँ बनता है? तो देवी नदी में एक बांध बनाया गया है, उस बांध के नीचे इनका घर है। किनका? लक्ष्मी का। और इनके कुल 4 संतान हैं। लक्ष्मी को कुल 4 संतान हैं। 2 लड़का और 2 लड़की। बाबू, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत है। और छोटे बेटे का उम्र मात्र 1 वर्ष। मात्र कितने वर्ष है? 1 वर्ष। और यह एक साहसी महिला है जो अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती है, क्योंकि पति तो कलकत्ता में है, ससुर भी मर चुके हैं, सास भी मर चुके हैं, है ना। तो घर में लक्ष्मी रहती है और इनके 4 बच्चे। बाबू, इनके पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ गए हैं। कितना बीघा जमीन है? 1 बीघा। और उस जमीन पर ये खेती करती थी। कौन? लक्ष्मी। लेकिन एक बार की बात है, 1 साल की बात है कि जब मोरी पराने का समय आता है, जब बिहन लगाते हैं ना, तो बिहन लगाने के समय एक नक्षत्र आता है, रोहन। कौन नक्षत्र? उसमें जब पानी पड़ता है तो लोग मोरी पाते हैं। लेकिन उड़ीसा में ऐसा हुआ कि पानी पड़ा ही नहीं, पानी पड़ा नहीं। लेकिन वही खेत में लोग मोटर डीजल चला के मोरी उड़ी पार देता है, जैसे हम लोग गाँव में करते हैं। तो ये जो लक्ष्मी है, वही 1 बीघे खेत में हल किराए पर ला के खेती करती है, क्योंकि इसके घर में तो हल है नहीं, बैल है नहीं, तो किराए पर लाती है। खेती कैसे करवाई थी? हल किराए पर लाकर। और बाबू, बात क्या होता है कि पूरा आषाढ़ बीत जाता है, पानी नहीं पड़ता है। जितना भी जो मोरी था, धान रोपने वाला मोरी, बिहन, वो धीरे धीरे जल रहा था, भौंजा रहा था। पूरा सावन भी बीत गया, पानी नहीं पड़ा। और बाबू, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। आधा भादो भी बीत गया। सावन के बाद कौन सा महीना आता है? रिफ्लेक्शन रखो, अच्छा से खड़ा रहो, रिफ्लेक्ट ना करो, इधर उनका रिफ्लेक्ट। आधा भादो भी बीता और इसके गांव में पानी नहीं पड़ा। लेकिन बाबू, पहले आता है तूफान। पहले गांव में क्या आता है? पहले तो सुखाड़ हुआ, इसके बाद आता है तूफान। अब तूफान इतना जबरदस्त आया कि लक्ष्मी का घर टूट गया, क्योंकि उन लोग का घर जो होता है वो फूस का होता है। कैसा घर होता है? तूफान आएगा तो घर टूटेगा ही। तो लक्ष्मी का घर टूटा कैसे? तूफान से। घर है देवी नदी के बांध के नीचे, और टूटा कैसे? तूफान से। और जैसे ही बाबू आधा भादो बीतता है, पानी पड़ना स्टार्ट होता है, वर्षा स्टार्ट होता है, और बहुत कम वर्षा होता है, बहुत कम। लगातार एक पक्ष लगभग 15 दिन तक लगातार पड़ते रहा। बहुत कम पानी पड़ा ना? लगातार 15 दिन तक पानी पड़ते रहा। अब हमको लगता है कि लगातार पानी पड़ते रहेगा तो बाढ़ भी आएगा। बाढ़ आएगा ना? तो समझो, पहले तो सुखाड़ आया, पूरे फसल को बर्बाद। तूफान आया, लक्ष्मी का घर टूट गया। और फिर जब बारिश आया तो इतना भयानक बाढ़ आया कि अंत में लक्ष्मी का जो छोटा बेटा 1 वर्ष का है,
लक्ष्मी के हाथ से छूट जाता है और बाढ़ में दह जाता है ना। लक्ष्मी बहुत रोती है, उसका बेटा मिलता नहीं है, और लक्ष्मी भगवान को कहती है कि हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा, मेरे गांव ने आपका क्या बिगाड़ा, आपसे विश्वास ढह गया है, भगवान पर से विश्वास ढह गया है, इसलिए इस कहानी का नाम क्या है? क्या कुछ समझ में आया? एक कहानी समाप्त नहीं होता है बाबू, एक कहानी का मैं सारांश बताएं, एक संक्षेपण बताएं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो बताओ, ढहते विश्वास कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। सब लोग बोलो। लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में। सब लोग बोलो। कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ? कलकत्ता में। क्या इनके कमाई से घर चल पाता है? तो लक्ष्मी छिट पुट काम किसके घर में करती है? तहसीलदार साहब के घर में। छिट पुट काम किसके घर में? तहसीलदार साहब के घर में। तहसीलदार साहब के घर में। सब लोग बोलो। तहसीलदार साहब के घर में। तहसीलदार साहब के घर में। लिखा हुआ सुंदर, तहसीलदार साहब के घर में। बाबू, लक्ष्मी को कुल कितने संतान है? 4। सब लोग बोलो। 4। कुल संतान 4। कितने लड़का है? 2। लड़का कितने हैं? 2। तो लड़की भी कितना हो जाएगा? 2। बताओ, बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत। अच्युत। बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत। अच्युत। बड़े बेटे का नाम अच्युत। और छोटे बेटे का उम्र कितना है? 1 बार। अच्छा, ये धोखा देने लगा है। लक्ष्मी का घर कैसे टूटा? तूफान से। फिर से बोलो। तूफान से। तूफान से। कैसे टूटा? तूफान से। लक्ष्मी के बताओ, लक्ष्मी के पूर्वज कितना जमीन छोड़े हैं? 1 बीघा। पूर्वज जमीन कितना छोड़े हैं? 1 बीघा। सब लोग बोलो। 1 बीघा। खेती कैसे करवाई थी? किराए पर लेकर। खेती करवाई थी कैसे? किराए पर लेकर। हल हल किराए पर। जोर से बोलो। किराए पर लेकर। बाबू, लक्ष्मी के गांव के एक लड़का है, उसका नाम है गुण निधि। क्या नाम है? और वो कटक में पढ़ाई करता है। उड़ीसा का एक जिला है कटक। उड़ीसा का एक जिला क्या है? तो वहाँ पढ़ता है कटक में, लेकिन वो अभी अभी कटक से लौटा है अपने गांव। कटक से कहाँ लौटा है? अपने गाँव। और जो वो गुण निधि है, वो लक्ष्मी को मौसी बोलता था। क्या बोलता था? मौसी। लेकिन वो पढ़ा लिखा लड़का था। वो देखा कि पानी तो बढ़ रहा है गांव में, बांध जो है नदी का बांध, उसको मजबूत किया जाए, उसको मजबूत से बांध देंगे तो बांध टूटेगा नहीं, और जब बांध नहीं टूटेगा तो बाढ़ नहीं आएगी। तो गुण निधि एक दल बनाया, दल का नाम रखा स्वेच्छा सेवक दल। मतलब जिसको स्वेच्छा है वही सेवा देगा, है ना? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको स्वेच्छा है वो क्या देगा? सेवा। तो दल का नाम रखाया स्वेच्छा सेवक दल, है ना? इस दल का गठन कौन किया? गुण निधि। और गुण निधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? कटक से। और कटक जो है वो
महानदी के किनारे। कौन नदी किनारे? महानदी के किनारे। अच्छा तुम लोग दिमाग लगाओ कि महानदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में, है ना। और उड़ीसा में महानदी पर एक बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध। कौन बांध? सवाल आएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस? पूरे बच्चे रेडी हो गए गुण निधि के। अब बुढ़वे ने देखा कि जब बुतरियों ने इतना काम कर रहा है तो हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। बुढ़वे भी रेडी हो, चल रहे बुतरियों, हम क्यों चुप रहे, चल तो बांध बना दो। बांध क्या करेंगे? हम भी बांध पर काम करेंगे। लेकिन लक्ष्मी के घर में उसका पति तो है ही नहीं है। लक्ष्मी के घर से जाएगा तो जाएगा कौन? तो लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत को भेजती है कि बेटा रे, जो बांध पर गांव वाला सब काम कर रहा है तो तुम करो। और ये बड़ा बरियार था, लेकिन बहुत मजबूत था। कौन? बड़ा बेटा अच्युत। तुरंत मट्टी लाता था, कंधिया पर उठाकर तुरंत फेंकता था। और लाते हैं, तुरंत जाता दौड़ के गया, लेकर आता था, ले चल, है ना। हम चाचा लोग बोल रहे हैं बुतरू मस्त हो, तो कल बेटा हो तो हाँ वह लक्ष्मण का बेटा है ना, होता गाँव में ये लक्ष्मण जी के बेटा है। मैं बड़ा सुघर बुतरू हो, तुरते तुरते काम करता, बरियार भी। अब बुतरू के बनाए कर देगा ना तो और काम करेगा, और काम के मस्ती क्या बुढ़वे तो बड़ा का नाम ले रहा है ना। लेकिन बांध पर काम कर तो पूरे गांव के लोग कर रहा था, लेकिन वहां 5 लड़का का नाम आता है। कितने लड़का का? 5 लड़का। 5 लड़का में 2 लड़का का नाम तुम लोग को याद है तो गुण निधि हो जाएगा, एक अच्युत हो जाएगा, एक गुण निधि क्या हो जाएगा? एक वो हमार तरफ से आ शंकर, 3 बात हो गया ना। एक वो अपना तरफ से आगे को चंद्रा, एक वो अपन नाना के तरफ से आगे को मकरा। 5 नाम हो गया ना। एक गुण निधि, अच्युत, हमारे तरफ से शंकर, तुम लोग की तरफ से चंद्रा, और तुम लोग के नाना की तरफ से मकरा। तो बांध पर काम कर रहा था कितने लोग? 5 का नाम याद हुआ। और बाढ़ से लोगों को सचेत भी कर रहा था कितने लोग? 5 लोग। कौन कौन? यही 5 होगा। लेकिन जानते हो जब बांध बनाया जा रहा था तो देखा धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा, नदी में पानी बढ़ता जा रहा। बंद कर दे, ओटीजी निकाल दे क्या, ऐसे बना देंगे। तो गांव का सरपंच गुण निधि को आदेश दिया कि घर घर खबर पहुंचवा दो, घर घर खबर पहुंचा दो कि बाढ़ के पानी बढ़ रहा है, सब लोग ऊंचे टिल्हे पर चल जाए। अरे नहीं तो बाढ़ आएगा 10 जगह ना, सब लोग कहाँ चल जाएगा? ऊंचे टिल्हे पर। लेकिन अब गया गुण निधि, पूरे गांव में बोला कि महानदी का दोनों छोर पानी में डूब गया है, सब लोग कहाँ चले जाइए? ऊंचे टिल्हे पे। बाबू हर वर्ष जब बाढ़ आता था ना तो लोग ऊंचे टिल्हे पर भागता था, या तो गांव के स्कूल के छत पर। कहाँ रहता था? लेकिन इस बार इतना भयानक बाढ़ था, इतना भयानक बाढ़ था कि गांव के स्कूल के छत पर भी पानी था। जब बांध बना रहा था तो उस बांध पे जाती है दलई बांध पर लक्ष्मी। दलई बांध पर कौन जाती है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी पूछती है गुण निधि से कि क्या बेटा तुम लोग बांध बना लोगे, मजबूत कर लोगे, बाढ़ नहीं आएगा? गुण निधि बोलता है क्या करे मौसी,
निठल्ले लोगों की जिंदगी ही क्या है ना। अरे कुछ नहीं तो कुछ तो कर रहे हैं, बैठ के क्या फायदा है, देखते हैं। तब तक इतना कहते कहते महानदी का पानी बढ़ रहा है, तो उस बांध का नाम है दलई बांध, जो बांध बनाया गया। एक हीराकुंड बांध है, एक और बांध है दलई बांध। अरे एक नदी पर कई बांध बना सकते हैं नहीं, तो एक तो महानदी बड़का, एगो हीराकुंड बांध, एगो दलई बांध। तो दलई बांध पर बंद करो मोबाइल। दलई बांध पर बाबू लक्ष्मी खड़े होकर कहती है, नदी को कहती है कि बहुत दिक्कत कर रहे हैं। नया मैक मंगाते हैं, बेकार है ना, रोज धोखा दे रहा है। नया मैक ऑनलाइन करो आज तो, ठीक है, अच्छा मैक जो महंगा रहेगा थोड़ा। ये मैक चचा जो है ना, ये बहुत बदमाश है, इसको चोर देंगे, आइटम चूर देंगे इसको, समझ लो तुम, बकलोल कहीं के। बाबू अब लक्ष्मी बहुत रोती है, लेकिन कुछ देर के बाद जब पानी सूखता है तो देखती है लक्ष्मी कि कदम के पेड़ से एक मरा हुआ बच्चा लटका हुआ है। जब बाढ़ आया था ना, तो बाढ़ से दह गया बच्चा और उस कदम के पेड़ में लटका हुआ था। और लक्ष्मी उस बच्चे को अपने गोद में लेके खूब रोती है कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, हे भगवान अपने आपका क्या बिगाड़े, है ना, आपसे विश्वास ढा गया। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि जो बेटा, जिस बच्चे को गोद में लेके रो रही थी, वो लक्ष्मी का बेटा नहीं था, वो गांव के किसी और का बच्चा था। और लक्ष्मी का बेटा तो मिला ही नहीं, समझो नदी में कहाँ गया किसी को पता नहीं है। और यही कहानी समाप्त होता है। बाबू जब कहानी पढ़ोगे, जब समझोगे तो रो दोगे। कितना दुख की बात है, दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब किसी माँ या पिता का बच्चा का डेथ होता है। सबसे बड़ा दुख यही है, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। और उसके हाथ से छूटता उसका बच्चा और माँ देखती रह गई। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो लक्ष्मी के गांव के लड़का का क्या नाम था? गांव के लड़का का क्या नाम था? बोलो। गुण। अभी अभी कहाँ से लौटा है? गुण निधि कहाँ से लौटा है? कटक किस नदी किनारे है? सब लोग बोलो। महाराज। आगे बता, गुण निधि किस दल का गठन किया? स्वेच्छासेवक दल। स्वेच्छासेवक दल। दिख रहा मेरा फुआ बकलो किसे कही है? स्वेच्छासेवक, इसका गठन कौन किया? गुण निधि। स्वेच्छासेवक दल का गठन कौन किया? घर घर खबर। तो इधर नहीं आ रहा है सब दिखावत, हम कहने आ रहे थे घर घर खबर पहुंचवा दो। कौन बोला? सरपंच। कौन बोला? फिर से बोलो। महानदी का दोनों छोर पानी में डूब गया है, कौन बोला? गुण निधि। शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, पानी में डूब गया है, कौन बोला? बांध पर कितने लोग काम कर रहा था? बोलो। बांध पर काम कर रहा था कितने लोग? फिर से बोलो। नाम तो याद हो गया?
बताओ, बाढ़ से लोगों को सचेत कितने लोग कर रहा था? सचेत कर रहा था कितने लोग? गुण निधि लक्ष्मी को क्या बोलता था? मौसी। क्या बोलता था? अच्छा, ढहते विश्वास कहानी में किस बांध की चर्चा है? किस नदी की चर्चा है? महानदी। किस नदी की चर्चा है? चलो ऐड कर देना। किनारा लांघे बगैर चली जा, कौन बोल रही थी? कट रहा। किनारा लांघे बगैर चली जा, कौन बोल रही थी? किस बांध पर खड़े होकर? दलेई। और बोलती है लक्ष्मी कि विपत्तियां अकेले नहीं आती है, संगी साथियों के मतलब विपत्ति भी आएगा तो जिसके घर विपत्ति पड़ता है ना, बहुत प्रकार का पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसी प्रकार इसके गांव में हुआ, मतलब विपत्ति भी आएगा तो कर मौसा मौसी फूआ फूफी सब आएगा, बाले बच्चे सब संगी साथी के साथ कि चल रहे न तो हाथों चल रही है। चलो बताओ, अभी उतारो नहीं, बताओ ढहते विश्वास किस विद्या की रचना है? कहानीकार कौन है? इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? फिर से बोलो। तो किस भाषा कहानीकार हुआ? हिंदी अनुवाद कौन करवाया? फिर से बोलो। तो होता जी रेलवे में नौकरी कहा करते थे? इनके कथा साहित्य में कहाँ का जनजीवन दिखाया गया है? उड़ीसा का। कहाँ का? ढहते विश्वास कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी के पति का नाम? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? इनके कमाई से घर चलता है। तो लक्ष्मी छिटपुट काम किसके घर करती है? लक्ष्मी को कुल कितने संतान? कितने लड़का कितने लड़की? बड़े बेटे का नाम अच्युत। क्या है? छोटे बेटे का उम्र 1। लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी नदी के। घर कैसे टूटा था? नदी का। लक्ष्मी के पूर्वज कितना जमीन छोड़े? खेती कैसे करवाई थी? लक्ष्मी के गांव के लड़का का नाम? गुण निधि लक्ष्मी को क्या बोलता था? बताओ, गुण निधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? कटक किस नदी किनारे है? कटक शहर को बचाने के लिए बांध कौन बनवाया? महाराज आयाती केसरी। गुण निधि किस दल का गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल का गठन कौन किया था? घर घर खबर पहुंचवा दो, कौन बोला? महानदी का दोनों छोर पानी में डूब गया, कौन बोला? गुण। बताओ, बांध पर काम करने के लिए लक्ष्मी मारेंगे, क्वेश्चन सुनो पहले, ओवर स्मार्ट बनता है। बांध पर काम करने के लिए लक्ष्मी किसे भेजती है? बड़े बेटे। कितने लोग काम कर रहा था? बाढ़ से सचेत कर रहा था कितने लोग? किनारा लांघे बगैर चली जा। अच्छा आगे। किस नदी की चर्चा है? किस बांध की चर्चा है? किनारा लांघे बगैर चली जा, कौन बोल रही थी? कौन बोल रही थी? किस बांध पर खड़े होकर? आज हो गया तो बोलो बंधिया गोवा की। अरे क्वेश्चन तो इसमें भी 8-10 क्वेश्चन और है, लेकिन मैं चचा धोखा दे रहा ना, तो क्या करे, इसलिए क्वेश्चन टेलीग्राम में लिख के डाल देंगे। कहानी समझ में आया ना? आज हुआ ना, जितना पढ़ा उतना आज हो गया। तो आज हुआ तो लाइक कर देना,
आज नहीं हुआ तो डिसलाइक जरूर करना। बोलो बंधिया बाबा की, अनूप बाबा की। समझ में आ गया?